तो रिसेंटली गाइस कई सारे Windows 11 यूज़र्स को एक कॉमन प्रॉब्लम आ रही है कि उनका कहना है जब उन्होंने अपने Windows 11 में एक पर्टिकुलर अपडेट जो कि था KB5063878 करके इसे अपडेट करने के बाद जो उनकी SSD थी वही डिसअपीयर हो गई। फाइल एक्सप्लोरर से भी, डिस्क मैनेजमेंट से भी, इवन बायोस में भी वो शो नहीं कर रही थी और वो अपने कंप्यूटर को यूज़ नहीं कर पा रहे थे। जब स्टार्ट किया तो वो बूट भी नहीं करेगा क्योंकि SSD ही डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो अब ऐसे में गाइज लोगों के डिस्कशन स्टार्ट हो गए। अलग अलग तरह के लोगों ने अपनी अलग अलग राय रखी। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने, व्यूवर ने, मैक्सिमम लोगों ने ये बोलना स्टार्ट कर दिया कि ये जो प्रॉब्लम थी वो विंडोज़ के इस अपडेट के साथ थी। हालांकि मैंने भी अपने विंडोज़ को उसी टाइम पे अपडेट किया था, मुझे भी अपडेट अवेलेबल हुआ था, लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। और उसके बाद मेरे दिमाग में आया कि यार इतनी बड़ी मिस्टेक तो नहीं हो सकती माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से कि वो ऐसा अपडेट रिलीज़ कर देंगे कि आपके SSD ही गायब हो जाए, राइट। तो ऐसे में माइक्रोसॉफ्ट की भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। उन्होंने भी अपने सारे रिसर्च किए भाई, फटाफट उनकी टीम लग गई, फाइंड आउट किया सारे रीज़न को और फाइनली रिवील किया कि भाई देखो हमारे अपडेट में किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो प्रोबेबली कोई SSD के इश्यूज हो सकते हैं। बाकी उन्होंने एक आश्वासन दे दिया कि हम इस पर और भी काम कर रहे हैं और हम आपको अपडेट करते रहेंगे। लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में अलग अलग तरह के सवाल थे। आपके भी दिमाग में कई तरह के सवाल होंगे कि यार हमें इस अपडेट को लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, और अगर ऑलरेडी अपडेट कर लिया है तो क्या करना चाहिए। ये एक बड़ा सवाल था लोगों के दिमाग में। तो ऐसे में गाइस मैंने काफ़ी रिसर्च करी, जो मुझे प्रॉपर रीज़न और सोल्यूशन समझ में आया वो आज आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। तो देखिए, इस सारी इन्वेस्टिगेशन के बीच में एक चाइनीज़ फेसबुक ग्रुप है जिन्होंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये रिवील किया कि विंडोज़ अपडेट के साथ रियली में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, उसकी वजह से ये इश्यूज़ नहीं आए। जो मेजर कॉज था इस तरह का इशू आने का वो था SSD का फर्मवेयर। तो जो आप SSD यूज़ कर रहे हैं, कई सारी ऐसी SSD हैं जिनका फर्मवेयर प्रॉपर्ली अपडेटेड नहीं था या कुछ ऐसा अपडेट था, ओवरऑल कुछ अपडेट को लेके इश्यूज़ था फर्मवेयर को, और उसकी वजह से ही ये प्रॉब्लम आई। प्रोबेबली वो जो फर्मवेयर अपडेट था वो कॉन्फ्लिक्ट किया हो विंडोज़ की इस अपडेट के साथ और तब SSD आपकी क्रैश हुई हो। और एक और रीज़न जो सामने समझ में आता है, अगर हम रीज़न की बात करें तो दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है जो कई सारे लोगों ने बोला और जो मुझे पर्सनली भी लगता है कि कई सारे लोगों की डिवाइस में जो C ड्राइव होती है गाइस, उसमें स्पेस काफ़ी कम होता है और कम स्पेस में ही वो अपने विंडोज़ को अपडेट करते हैं और ऐसे में SSD क्रैश हो जाती है। और इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है और कई सारे लोगों ने रिपोर्ट किया है कि जब उन्होंने कोई लंबी फाइल को ट्रांसफ़र किया, लाइक किसी गेम की फाइल को या एप्लीकेशन की फाइल का जिसका साइज़ 50 गीगाबाइट या उससे ज़्यादा था, और ये ट्रांसफ़र करते वक्त उनको ये प्रॉब्लम आई और उनकी SSD क्रैश हो गई और डिसअपीयर हो गई। तो ये थे गाइस 2-3 ऐसे रीज़न जिसकी वजह से चांसेस है कि आपकी जो SSD क्रैश वाली प्रॉब्लम आ रही थी डिसअपीयर वाली, वो इन्हीं में से किसी रीज़न की वजह से आई होगी। अब बात करते हैं कि आपको एज ऑफ नाउ करना क्या चाहिए, आपको अपडेट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपने ऑलरेडी अपडेट कर लिया है तो आपको अनइंस्टॉल करना चाहिए कि नहीं। देखिए, ये सब करने से पहले सबसे पहला काम आपको क्या करना है, अपनी SSD के फर्मवेयर को आपको अपडेट करना है और ये बहुत ईजी है। अगर आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन करोगे, दिस PC पे राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाइए, हार्डवेयर टैब पे आप क्लिक करो तो जो भी SSD उसकी सारी डिटेल आ जाएगा, उसका नाम आ जाएगा। अब इसको आपको गूगल पे डालना है और उसके आगे आपको यूटिलिटी डाउनलोड करके आप जब ओपन करोगे तो जो भी आपके SSD का एक यूटिलिटी टूल होता है वो आ जाएगा। आप उसे डाउनलोड करिए, इंस्टॉल कराइए, कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन मिल जाएगा अपडेट करने वाला, आप उसे अपडेट कर लो। तो ये पहला काम है जो आपको अभी के अभी कर लेना है। अब इसके बाद अगर बात करें कि आपको अपडेट ये वाला जो KB वाला अपडेट है इसका क्या करना है, तो एज ऑफ नाउ गाइस देखो, क्योंकि 100% श्योर मैं भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं है, तो अभी अगर ये अपडेट आपके पास आ गया है तो एज ऑफ नाउ आप इसे स्किप कर सकते हो, थोड़ा सा वेट कर लो। और अगर ऑलरेडी आपने अपडेट कर लिया है तो आपको क्या करना है, विंडोज़ अपडेट वाले सेक्शन में जाइए, अनइंस्टॉल अपडेट का एक ऑप्शन मिलता है। इस अपडेट को आप सर्च करिए, उसके राइट में अनइंस्टॉल वाला ऑप्शन मिलता है, आप आराम से इसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब होपफुली गाइस अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या इसके बेसिक रीज़न थे जिसकी वजह से SSD आपकी डिसअपीयर हुई, और अभी एज अ सोल्यूशन के तौर पे आप क्या चीज़ें कर सकते हो, इसको भी आप अप्लाई कर लेना। सो दैट्स ऑल गाइस, फिर आज के लिए इतना ही। होपफुली आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, यूजफुल रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करिएगा। अगर किसी तरह का सवाल आपके दिमाग में है इस वीडियो को लेके तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।